मार के हक में पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी। मार के हक में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान ही नहीं भारत का बच्चा बच्चा जानता है। अल्लाह के फजल से पाक अफवाज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। मिलिट्री डोमेन वॉर में दुश्मन को शिकस्त दी। हमने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, भारत ने मसाजिद, सिविलियन और खवातीन को निशाना बनाया। हम मिलिट्री को टारगेट करते हैं और फख्र से दिखाते भी हैं। तुमने जिसको इकट्ठा करना है कर लो, लेकिन तुम बेनकाब हो चुके हो। एक पाकिस्तान और दूसरा फील्ड मार्शल दिन रात भारत के ख्वाब में आते हैं। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन कर दिया। भारत ने आलमी सतह पर तासुर बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है। अपना बयानिया बनाने के लिए भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए मगर नाकाम रहा। आज आलमी बरादरी भी सवाल करती है कि दहशतगर्दी के पीछे कौन है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, शिकस्त का हिस्सा है, इसलिए भारत कभी फितना ख्वारिज कभी फितना हिंदुस्तान का इस्तेमाल करता है। भारतीय प्रॉक्सीज का पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अब भी उन्हें कहीं का छोड़ेंगे नहीं। हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। अगर हमारे अज़म पर किसी को शक है तो अभी हमने एक किस्त दिखाई है। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। पहलगाम वाक़े को 1 साल गुजर गया, सबूत कहां है? पाकिस्तान ने जब सवालात उठाए वो अब भी झूठे तो हैं। जवाब दें कि कौन लोग थे कि जिन्होंने ये करवाया। भारत बताए कि किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। हम साल पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। ये जंग फजा, जमीन, समुंदर, साइबर में भी थी। हमने हर महाज पर दुश्मन को शिकस्त दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदे मुख्तलिफ मकामात और मसाजिद तक गए। उन्होंने खुद ये सवाल उठाया, आखिर भारतीय हमलों में कौन लोग निशाना बने। दुनिया ने देखा, मुतासिरीन में बच्चे, खातीन, बुजुर्ग और आम शहरी शामिल थे। आज भी बैनुल-अक़वामी बरादरी यही सवाल कर रही है, पहलगाम वाक़े के पीछे कौन था, मकसद क्या था। पाकिस्तान के अवाम के साथ साथ भारत के बाशऊर हल्के भी इन सवालों के जवाब मांग रहे हैं। भारत के खिलाफ जंग में हमारा स्कोर 8-0 है। पाक फिजाई ने भारत के 7 जहाज गिराए, एक बगैर पायलट तैयारा भी गिराया। इनमें 4 राफेल तैयारे भी शामिल थे। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी की मीडिया ब्रीफिंग। जंग के दौरान हिकमत अमली भी बता दी। कहा, हम भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट करते रहे, भारत के डाटा सेंटर को निशाना बनाया। राफेल तैयारों का डाटा लिंक, इमेज, कम्युनिकेशन और गाइडेंस खो गए थे। 4 राफेल तैयारों ने इमरजेंसी रिकवरी श्रीनगर में की। हमने जारहाना फ्लाइट्स जारी रखी। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या हुआ था। ये हमारी आखिरी जंग नहीं, 160 प्रोजेक्ट तकमील के बहुत करीब है। दुश्मन हमारी सरहद तक आने की जुर्रत नहीं कर सकता। मार के हक के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार अपना बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। हमारी बंदरगाहें फाल और साहिली तंसीबात महफूज रही। हमारी हम आहंगी फतह की जामिन बनी। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हम चाहते हैं लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं। दुश्मन को अपनी बहरी ताकत पर बहुत नाज था मगर जारद की हिम्मत नहीं की। भारत ने खिफत मिटाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। अमन हो या जंग, बहरी दिफा करना खूब जानते हैं। अपनी सलाहियतों को दिन ब दिन निखार रही हैं। दुश्मन जमीनी हकाइक मद्देनजर रखते हुए जिम्मेदारी दिखाई। DGISPR की भारतीय मीडिया सियासतदानों और फौजीदारों पर तनकीद। कहा, 1 साल के दौरान भारत की नाम नेहाद पेशा वराना अस्करी सोच की कई मिसालें सामने आई। ऐसे बयान दिए गए जो फौजी रवैये के बजाय सियासी नौयत के दिखाई दिए। भारत की फौजी क़यादत अपने सियासी बयानियों को फौजी इदारों में मुंतकिल करने की कोशिश करती दिखाई दी। भारत की प्रोफेशनल फौज को सियासत की भेंट चढ़ाया गया। भारतीय एयर चीफ मार के हक के कई माह बाद कहते हैं, आज हमें पता चला कि हमने भी जहाज गिराए। भारतीय हुकूमत अपनी अस्करी क़यादत को जोकर बनाकर पेश कर रही है। भारतीय सियासतदानों के बयानात अक्सर जंगी माहौल पैदा करने वाले महसूस होते हैं। भारतीय सियासतदान खुद को जंगजू बनाकर पेश कर रहे हैं। इतनी ही हिम्मत है तो सामने आओ। भारतीय मीडिया ने भी मार के हक में और इसके बाद अपनी आवाम को अच्छी एंटरटेनमेंट दी। भारतीय मीडिया ने लाहौर में पोर्ट बना दी। नेवी वाले भी पूछते हैं, लाहौर में पोर्ट कहाँ है? मार के हक में जो देखा वो हमारी मजमूई सलाहियत का 10-15% है। 14 अगस्त को ज़ीमुश्शान परेड होगी। पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक आवाम को दिखाएंगे। मकसद ये है वो बाद में ये ना कहें कि बताया नहीं था। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, भारत अपने अंदरूनी मसाइल कम करने के बजाय बढ़ा रहा है।
कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हल तलब मामला है। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। भारत झूठ बोलने से बाज आए और सच्ची बात बताए। भारत का गुरूर खाक में मिले 1 साल मुकम्मल, पाकिस्तान की बेमिसाल फतह से दुश्मन आज भी निढाल। भारत ने गुज़िश्ता साल 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जारी की। पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर मिसाइल बरसाए गए, 6 मकामात पर शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। भारतीय हमलों में बच्चों और खातीन समेत 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। जंग अजीम दोम के बाद दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट लड़ी गई। शाहीनों ने 3 राफेल समेत 7 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर समेत दर्जनों फौजी चेक पोस्टें तबाह की। मोदी सरकार अपनी तबाही छुपाने की कोशिश करती रही लेकिन नाकाम रही। पाक फौज ने सबूत और शवाहिद के साथ दुनिया के सामने हकाइक रखे। आज का दिन जुर्रत, इत्तेहाद और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज की शाना बशाना खड़ी रही। कौम यकजा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसकी बुनियादों को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मार्का हक़ का 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम कहा। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की गई। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान ने तहम्मुल, जिम्मेदारी और उसूली मौक़िफ़ के साथ जवाब दिया। बुनियानम मरसूस सिर्फ अस्करी कामयाबी नहीं बल्कि पाकिस्तान के हक़ के दिफा का मज़हर था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, सिंतास, मुआहदे और पानी के मसले पर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम कानूनी और सफारती ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। किसी को भी पाकिस्तान के हिस्से के पानी का एक कतरा भी चुराने की इजाज़त नहीं। और मार्का हक में अहम टारगेट्स हमारे निशाने पर थे। अमरीकी सदर ने भारत को बड़े नुकसान से बचाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जंग के दौरान हम एडवांस इंफॉर्मेशन पर काम कर रहे थे। भारत के मुतअद्दिद ड्रोन सरहद पार ही मार गिराए। हमारे ड्रोन कई घंटे भारतीय शहरों में घूमते रहे। हमने भारत की तरह छुप कर हमला नहीं किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर अल्लाह की खास रहमत है। एयर चीफ 12 से 14 रोज घर नहीं गए, अपने दफ्तर में रहे। हमारी अफवाज ने निहायत महारत के साथ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हमारे सदर और वज़ीर आज़म किसी बंकर में नहीं गए। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन को खुद लीड किया। हमारे जवाब पर भारत को सफेद झंडा लहराना पड़ा कि अब बस करें। जैसे जंग के दौरान हम यकजा थे वैसे ही रहना चाहिए।